जो भगवान का, ईश्वर का, संतों का, ब्राह्मणों का, योगियों का, सन्यासियों का, देवी शक्ति कन्याओं का जो भी अनादर करता है, गौ अनादर का हत्या करता है, वे जिंदा ही भूत हैं। उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम स्थिति, चल रहे लास्ट चरण आप देखोगे तो पता लग जाएगा तुम में और उनमें क्या अंतर है। लूट घसूट करने वाले उनकी संतति, उनके बच्चों को देखिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लाइन का हो, किसी भी विभाग का हो। यदि चोर है, लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाता है, धन संपत्ति ऐंठता है, उनके अंतिम यात्रा देखिए और उनकी परिवार की तरफ झांक के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उनके घर में बच्चों को कोई खिलाने वाला नहीं है। उन बच्चों के अंदर भी बच्चे ऐसी अवस्था में, उनके बच्चे नस्लें ऐसी पड़ी हैं कि यदि कोई दूध ना पिलाए, कोई आहार ना दे, तो वो भी एक क्षण में अपने प्राण त्याग दे। सो ऐसे लोग कहते हैं जो ईश्वर का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, योगियों का विरोध करते हैं, फिर वो कहते हैं ये भगवान को यही मंजूर था, हमारे किसी कर्म, किसी योग का कर्म का फल है। ये बात कहते जरूर मिलेंगे, चाहे वो कितना बड़ा नास्तिक हो, लेकिन कहते कब है? जहां पति पत्नी बैठे होते हैं और बहुत नजदीक का यार बैठा होता है, मित्र बैठा होता है, उससे कहते हैं। बाहर निकलते तो यही कहते हैं, मैं नहीं मानता हूं कौन सा भगवान। मैं गारंटी दे रहा हूं, जो लोग कहते हैं जगह जगह अपनी मंचों पर मजमा जोड़ रहते हैं, वो कहते हैं कहां राम, कहां कृष्ण, कहां परशुराम। तो हम भी कहते हैं कि हम कहां कहते तो मेरे राम का, कृष्ण का, परशुराम का नाम लो। जिस दिन तुम्हारे ऊपर होरा भुंजेगा ना, और जिस दिन तुम्हारा परिवार लू और आग लपटों में जलेगा ना, उस दौरान करते हैं हे भगवान रक्षा करो। मैं उन लोगों से ऐसे कहता हूं जो लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से मैं निरंतर कहता हूं कि आप कितना भी कुछ भी बन जाओ, अब एक कोरोना आया, उसने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को लाइन में लगा दिया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की इकड़ निकाल दी। वो मठों में, मंदिरों में, योगियों में, संतों में कि चरणों में बैठ करके अपने बच्चों की, परिजनों की, परिवार की दुआई दे करके उनके लिए भिक्षा मांग रहे थे कि भगवान ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे निरोग हो जाएं। बड़े बड़े डॉक्टरों की हिटलाई निकाल दी कोरोना ने और सीख गए लोग। ये तो भगवान का थोड़ा सा छोटा सा सैंपल है जो समय समय पर हम आप सबको मिलता रहता है, डर देता है कि डरो, आपके ऊपर कोई है, वो ऊपर वाले से डरिए, वो ईश्वर से डरिए, तुम्हारा बाप ऊपर बैठा है उससे डरिए। तुम किसी ने तुमको देखा हो ना देखा हो, आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कर्म देखने वाला ऊपर बैठा है, वो तुम्हारे एक एक गुण अवगुणों का फल और उसका परिणाम निश्चित आपको मिलेगा और भोगना पड़ेगा, सुख के रूप में और दुख के रूप में, जैसा भी आपका कर्म रहा होगा।